हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 संस्कृत का तृतीय पाठा, जिसका नाम है स्वावलंबनम। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब आत्मनिर्भरता। ठीक है बच्चों, आत्मनिर्भर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, सभी प्रश्न उत्तर करने वाले। ठीक है, अभ्यास का जो भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी के साथ बढ़िया से सारा क्वेश्चन क्लियर करूंगा, तो पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आता है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करना। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं बाबू। विसंति, ठीक है, त्रिंशत, चत्वारिंशत, ओके बच्चों, द्वाविसंति, द्वात्रिंशत, द्विचत्वारिंशत, चतुर्विंशति, त्रिंशत, है ना। फिर देखिए त्रियश्चो चत्वारिंशत, पंचाविंशति, चतुस्त्रिंशत, चतुस्त्वारिंशत, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत, सप्तचत्वारिंशत, नवविंशति, नवत्रिंशत, पंचाशत। ओके बच्चों, तो इस प्रकार इसको अच्छी तरीका से 1 से 2 बार पढ़ना है। पढ़िएगा, आपका भी अभ्यास बन जाएगा, तो आप भी अच्छी तरीका से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आता है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग लिखते हैं। ये प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 1 का आता है कस्य भवनी सर्वविधानी सुख साधनानी आसान, अर्थात किसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं या सुख साधन क्या है, थी। तो प्यारे बच्चों, उत्तर में आप लोग लिखिएगा क्या, इसको समझिए। लिखिएगा श्रीकंठस्य भवने सर्वे विधानी सुख साधनानि आसान, अर्थात श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा की साधन या सुख साधनाएं थी। इस प्रकार से बोल दीजिएगा। तो यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, जिसे आप लोगों ने समझ लिया कौन नंबर क्वेश्चन का उत्तर। ओके बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन का आता है ख में कस्य गृहे को अपि वृत्त्या नास्ति, अर्थात किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। नास्ति मतलब नहीं था। तो प्यारे बच्चों, उत्तर में लिखोगे आप लोग कि कृष्ण मूर्ति गृहे कर्म करा वृत्त्या नास्ति। प्यारे बच्चों, कर्म करा का मतलब होता है काम करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण मूर्ति जी के घर में काम काज करने वाला, अर्थात काम करने वाला कोई भी कर्मचारी या नौकर बोलिए नहीं था। क्लियर प्यारे बच्चों। आगे देखिए गौ में कहता है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वाण, अर्थात श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, अतिथि का स्वागत सत्कार किसने किया। तो बच्चा लिखिएगा उत्तर में श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ते पितरौ अकुर्वन्, अर्थात श्रीकंठस्य के जो अतिथि के जो स्वागत सत्कार किए थे, आतिथ्य किए थे, ठीक है ना बच्चों। क्या बोलते हैं, आतिथ्यम जो किए थे वो कौन किए थे, कृष्ण मूर्ति के माता पिता। कृष्ण मूर्ति पितरो मतलब कृष्ण मूर्ति के माता पिता किए थे। तो यही था क्वेश्चन नंबर गौ का उत्तर, जिसको आप लोगों ने समझ लिया। घ में देखिएगा सर्वदा कुत्र सुखम, अर्थात प्यारे बच्चों हमेशा सुख कहाँ होता है। सर्वदा मतलब हमेशा, कुत्र मतलब कहाँ, सुखम मतलब होता है, सुखम मतलब सुख बाबू, ठीक है। कुत्र मतलब सर्वदा कहाँ सुख होता है, सुखम मतलब होता है नहीं होता बच्चों, ठीक है। मतलब हमेशा कहाँ सुख होता है। बच्चा बोलना सर्वदा स्वावलंबनी सुखम, अर्थात हमेशा आत्मनिर्भरता में ही क्या है बच्चों, सुख है। स्वावलंबने का मतलब होता है बच्चों आत्मनिर्भरता, ठीक है। आत्मनिर्भर मतलब आप लोग जैसे आप लोग क्या है डिपेंड, जैसे देखिएगा कोई बच्चा को खाना खाना तो अपना मम्मी पर डिपेंड रहता है कि मम्मी देगी तभी खाएंगे।
तो वो हुआ प्यारे बच्चों डिपेंडेंस, अर्थात तो वो अपना आप पे निर्भर नहीं है, वो किसी दूसरे पर क्या है बाबू, डिपेंड है, ठीक है, निर्भर है। चलिए घ में है, अंगों में है बाबू, श्री कंठा कृष्ण मूर्ति गृहे कदा अगच्छत, अर्थात श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गए। तो प्यारे बच्चों उत्तर में लिखना आप लोग, श्रीकंठा कृष्ण मूर्ति गृहे प्रातः नववादने अगच्छत, अर्थात श्रीकंठ सुबह 9 वादने अर्थात 9 बजे, 9 वादने मतलब 9 बजे क्या हुआ, कृष्ण मूर्ति के घर गए। आई होप कि समझ आ रहा होगा एंड मजा भी आ ही रहा होगा। आगे देखना बच्चों, कृष्ण मूर्तय कति कर्म करा संति, अर्थात कृष्ण मूर्ति के कितने कर्मकार हैं। तो प्यारे बच्चों बोलिएगा कि कृष्ण मूर्ति अष्टौ कर्म करा संति, अर्थात कृष्ण मूर्ति के पास 8 कर्म कार्य, मतलब कर्म करा मतलब क्या, कर्म कर्मी बोल दीजिए या कर्म काजी बोल दीजिए, ठीक है ना, या कर्मचारी बोल दीजिए, ठीक है ना। 8 क्या है, कर्मचारी है या कर्म काम करने वाला है। ओके, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा तरीका से पढ़ाएंगे। हर एक बच्चे को संस्कृत के डर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोई बच्चा उत्तर लिख दिया था जिसको हमको मिटाना पड़ा, हम जो उत्तर दिए हैं प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिख कर दिए और ये उत्तर आपका सटीक उत्तर है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप लोग अपने स्कूल में भी लिख के जाइएगा तो टीचर आपके खुश हो जाएंगे। इस प्रकार आप लोगों को इसका अगर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हो, ठीक है ना, संस्कृत का ऑल चैप्टर देखिए क्लास 7 का सारा विषय का अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं या बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो 299 रुपया में मिलता है। लेने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहीं पर हमसे बात हो जाएगी। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, चित्राणि गणित्वा तदत संख्यावाचक शब्दम लिखत, अर्थात चित्र को गिनना है उसके बाद आपको संख्यावाचक शब्द लिखना है। देखिए बच्चों गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अर्थात 18। एक में 6 6 6 6 या 18। तो बच्चों 18 को क्या बोलते हैं जी, अष्टादश। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अष्टादश। इस प्रकार से बोल दीजिएगा 18, ठीक है। इसको गिनिए, काउंट कीजिए तो काउंट करने सारे बच्चे को आता है आप लोगों को। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 7 फिर यो 7 7 क्या 21। 21 है बाबू, तो 21 को हम लोग बोलते हैं एका विसंति, एका विसंति, क्लियर, एका विसंति, ये हर शिकार नहीं है बाबू, ठीक है, चलना एका विसंति। ओके चलो आगे देखना, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 15 है, टोटल 15 है बाबू। तो बोल दीजिएगा पंचादश, पंचादश। गिनने तो सारे बच्चे को आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ये 12 ये 12 अर्थात 36 है ना, 36 है बाबू। तो 36 को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, 36 को बोलते हैं 63। ओके यही हो जाएगा उत्तर। आगे देखना, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 है बाबू, ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6 अर्थात 24 24 है बाबू। तो इसको बोलेंगे चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, क्लियर, चलना। अब देखो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अर्थात प्यारे बच्चों आपका ये 11 है, 11 11 11 अर्थात आपका कितना हुआ 33, 33 हुआ बाबू। 33 को क्या बोलते हैं जी, 63। ओके तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा, क्लियर ना, दिखाई दे रहा है अच्छे तरीका से ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है आपका मंजूषात अटान कृते पदानी चिन्व्यत, अर्थात आपको मंजूषात अर्थात आपको इस बक्से से शब्द को लेकर यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पर भरना है बाबू। देखना यहाँ पर 28 है बाबू, 28 को संस्कृत में अष्टाविंशति बोलते थे, यहाँ पर आप लोग लिख लेना अष्टाविंशति, अष्टाविंशति ही। ओके ये तो है प्यारे बच्चे, चलना आगे देखो 27 को क्या बोलते हैं जी, 27 को बोलते हैं सप्ताहविंशति, सप्ताहविंशति। आगे 30 को क्या बोलते हैं 63, क्या बोलते हैं जी 63। 31 को क्या बोलते हैं एकात्रिंशत्। ओके क्लियर, चलना आगे बढ़ना प्यारे बच्चे। आगे देखना
24, 24 को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो 24 को बोलते हैं चतुर्विंशति। चलो आगे, 40 को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? चत्वारिंशत। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? चत्वारिंशत। ध्यान से सही सही पढ़ना है। 50 को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पंचाशत। पंचाशत। क्लियर? चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे का क्वेश्चन कहता है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषा तदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत। अर्थात आपको चित्र को देखकर बताना है, इसको आप लोगों को खाली स्थान को भरना है, 3 वाक्य की रचना करना। तो प्यारे बच्चों, जब पहला चित्र को देखिएगा तो एक किसान बैल को क्या कर रहे हैं? बैल मतलब सीधा सा आप बोलिए ना कि खेत को जोत रहे हैं बैल से। ठीक है प्यारे बच्चों, हल से जोत रहे हैं तो खेत जोत रहे हैं, तो हम बोलेंगे एक को बोलते हैं ये सह, ये है बाबू, ठीक है ना, नहीं बोलते हैं ये वाला ये सह कृषकः। किसान को क्या बोलते हैं बच्चों? कृषकः। क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब खेत, ठीक है ना, दे दीजिए प्यारे बच्चों। कहाँ है जी? करसती, अर्थात जोतता है। ठीक है, तो एक किसान खेत जोतता है। यहाँ देखिए बाबू, 2 किसान हैं। 2 किसान क्या कर रहे हैं? खनन कर रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, तो खनन कर रहे हैं, तो बोलेंगे एतौ कृषकौ, क्योंकि 2 किसान है बाबू। कृषकौ खनन कार्यम कुरुत। क्लियर? चलना आगे देखना बाबू, यहाँ पर 1 2 3 किसान हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलिएगा? एते बोल दीजिए, अर्थात अनेक हो गए, ठीक है ना। एते मतलब ये। कृषकः, देखिए धान इसी तरह लगाया जाता है बाबू, ठीक है ना। धान्या, ठीक है ना। अच्छा धान्या, और कुछ है बाबू यहाँ पर? अनाज का भी है? नहीं। रोपयंती, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब हुआ कि ये किसान जो हैं धान लगाते हैं या रोपते हैं, या जो भी बोलिए, ठीक है ना, जो भी आप बोलिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने कंप्लीट कराया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानाम समयवाचनम, आपका है ना, अड्डकान प्रदेशु लिखत, अर्थात आपको यहाँ पर जो भी समय का जो वाचकन किया गया, समय बताया गया है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है, पद इसका लिखना है। जैसे आप देखिए 10:30 को बोलते हैं सार्धद्वादशवादनम। 5 को क्या बोलते हैं बच्चों? 5 को हम लोग पंचा बोलते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं। वज्रा, देखिए बाबू यहाँ पर दिया गया है, जैसे वजे को हम लोग बोलते हैं वादनम, तो पंचह वादनम। जैसे यहाँ 7 बज रहा है तो बोलेंगे सप्ताह वादनम। क्या बोलेंगे बच्चों? सप्ताह वादनम। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3:30 बज रहा है तो 3:30 को क्या बोलते हैं जी? सार्धा। बोलिए बाबू, सार्धा त्रिवादनम। इस प्रकार से ध्यान से बोलिए। 2:30 बज रहा है बाबू, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सार्धा। पहले तो 2:30 हो रहा तो सार्धा दुई, 2 को दुई बोलते हैं, वादनम। इस प्रकार से बोलिएगा, आप लोग भी लिखिएगा। 9 बजे को क्या लिखिएगा? नव वादनम। ठीक है, चलो 11 बजे को क्या लिखिएगा प्यारे बच्चे? सार्धा। अच्छा 11 बज रहा है ना जी, तो इसको हम लोग अच्छा सीधा 11 बज रहा है तो 11:30 वाला का है, सीधा 11 बज रहा तो एकादश वादनम। इस प्रकार से बोलिएगा। ठीक है, 12:30 बज रहा था, यहाँ पर सार्धा होगा द्वादश वादनम। ठीक है, चलना 4:30 बज रहा है, अब फिर बोलना सार्धा। ठीक है, चतुः, ठीक है, वादनम। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए यहाँ पे ये वाला नहीं भी दीजिएगा, इस पे भी रेप दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 बजा है तो बोलिएगा सार्धा एका वादनम। चलिए 7:30 बजा है तो बोलिएगा सार्धा सप्त वादनम। ठीक है, 8 बजा है तो अष्टावादनम। ओके, अष्टवादनम। चलिए, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने लिख लिया ना।
चलना। हो गया ना जी। चलिए तो यहाँ पर देखिए शारदा ने बाबू सब तभी जगह इस प्रकार से दीजिएगा जिस प्रकार से आपके बुक में है ना शारदा, साढ़े का बाबू यही होता है, साढ़े का आपका यही होता है, तो आकार नहीं दीजिएगा यहाँ पर, सभी जगह बाबू इसी प्रेप दे दीजिएगा, ठीक है, ये आकार नहीं देना है। ओके चलो इसमें भी इसी प्रेप दे दीजिएगा, ठीक है। चलना, सही समझे ना, समझ गए आप लोग। चलिए उसको सुधार कर लीजिएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को कहता है मंजूषात प्रदानी चित्तवा रिक्त स्थानीय पूरित, आपको अब बक्से से फिर से शब्द लेकर आपको जो खाली स्थान है इसको भरना है। कहता है डैश ऋतुआ भवंती, कितने ऋतु होते हैं, तो सारे बच्चे जानते हैं 6 ऋतु होते हैं, अर्थात षष्ठ ऋतुआ भवंती अर्थात 6 ऋतुएं होती है। मासा डैश भवंती, तो मास कितने थे, महीने कितने होते जी, 12 महीने होते हैं, तो 12 द्वादश लिखिएगा। एकस्मिन मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवंती, एक महीना में कितना दिन, 30 दिन होता है, तो 63। उसके बाद 31 दिन भी कोनो कोनो महीना होता है, तो 63। यहाँ पर नहीं दिखता है, यहाँ आप लिख देते हैं 63। ऐसे बाबू लिखेंगे क्या, यहाँ पर दिया है यह 63, तो इसको देख कर नहीं लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा ई वाला 61। ओके चलिए फरवरी माह से सामान्यतः 10 दिनानी भवंती, तो अष्टाविंशति होता है, यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, भर लीजिएगा अष्टाविंशति, ठीक है ना। चलना, मम शरीर डैश हस्तोस्ता, मेरे शरीर में कितना, अच्छा मम शरीर कितना हाथ है बाबू, तो सारा बच्चा जानता है 2 हाथ है, तो बोलिएगा दुआ। ओके तो मतलब मेरे शरीर में 2 हाथ है। आई होप कि प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर क्लियर किया, मुझे आशा है कि आपको मजा आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ठीक है, भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष पौष माघ फागुन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चैत्र वैशाख में वसंत होता है, जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म होते हैं, 6 ऋतु बाबू, ठीक है। श्रावण भाद्रपद में वर्षा होती है, आश्विन कार्तिक शरद होता है, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत तो आता है, हेमंत ऋतु, और माघ फागुन में क्या होता है बच्चा, शिशिर होता है। ये बहुत सारे बच्चे को जो जनवरी फरवरी तो सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन इस प्रकार का नहीं याद होता हिंदी महीना का नाम, ठीक है बच्चों, तो उसको याद कर लीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 को मैंने अच्छे तरीका से पढ़ा दिया। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।